चौधरी ब्रजेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बात की जाए आपकी यात्रा को लेकर, किस प्रकार की यात्रा चल रही है, कैसा फीडबैक जो है वो मिल रहा है यात्रा से? बहुत बढ़िया। आज हमारे यात्रा को 4 महीने हो गए। 5 अक्टूबर से शुरू की थी और आज 4 फरवरी। और इतना आदमी तभी चल सकता है जब लोगों से इसको समर्थन मिले, स्नेह मिले, आपकी बात लोग सुने। सर, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ जो जो यात्रा में निरंतर लोग जो चल रहे हैं, उनके भी निरंतर चलने का और उत्साह के साथ चलने के पीछे कारण यही है कि हमारी यात्रा को लोगों ने अपनाया है। तो उस नाते संतुष्टि का भाव तो है। बाकी अभी तो आधे से कुछ ज्यादा हुई है, तो अभी तो 2.5-3 महीने और लगेंगे इसमें। जिस प्रकार से आपने अपनी यात्रा का नाम रखा है सद्भावना यात्रा, क्या मैसेज जो है वो आप प्रदेश में देना चाहते हैं यात्रा के जरिए? नहीं, मैसेज वही है जो नाम है, सद्भाव यात्रा। सद्भाव का साधारण हिंदी में बोलें तो भाईचारा, उसका ट्रांसलेशन है सीधा सीधा। और उसके साथ जो हमारी टैग लाइन है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। सो 2 पहलू हैं। एक को आप सामाजिक कह सकते हैं कि जो हमारा भाईचारा है उस पे जो बीजेपी अपनी राजनीति सेकना चाह रही है, उस भाईचारे में तनाव पैदा करके, लोगों में आपसी बैर पैदा करके उसको राजनीतिक रूप से उसका मुकाबला किया जाए, उसको रोकने की कोशिश की जाए, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है हरियाणा में। और इस यात्रा के माध्यम से हम उसमें यदि पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, तो यही हमारी यात्रा का लक्ष्य है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका खारिज कर दी गई है। लगातार काफी लंबे समय से जो है मामला हाई कोर्ट के अंदर चला था। देवेंद्र दत्त जी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ याचिका खारिज कर दी गई। किस प्रकार देखते हैं उसको? नहीं, वो तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वैसे तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन उसको मैं रहने देता हूँ। क्या बोलूँ मैं, लिटिगेशन है। उनकी 2 एप्लीकेशंस उन्होंने अलग अलग समय पे लगाई थी। 7-11 बोलते हैं उसको, सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 11। वो दोनों हाई कोर्ट में डिसमिस हुई थी। उन दोनों को लेकर वो एसएलपी में गए थे और खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वो एसएलपी डिसमिस कर दी और अब केस दोबारा हाई कोर्ट में अब रीओपन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ केस था तो यहाँ स्टे हो गया था, स्वाभाविक सी बात है। और केस जो है एडवांस स्टेज पे है, एविडेंस पे आ चुका था, मेरी हो चुकी थी और अब रिटर्निंग ऑफिसर की होनी थी, तो अब वहां से आगे बढ़ेगा, देखते हैं क्या होगा उसमें। तो क्या कुछ आगे की प्लानिंग आपकी इस चीज को लेकर रहेगी, केस को लेकर खास? नहीं, उसमें तो प्लानिंग मेरी तो क्या, मैं तो यात्रा में हूँ, वो तो वकीलों ने देखना है। मेरी जो हाजिरी थी वो एविडेंस के समय पे थी, जब मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ किया गया, तो वो हो चुका है मेरा। और अब देखते हैं आगे केस कैसे चलता है। एक वो जहां कांग्रेस ने संगठन अपना जो है बनाने की शुरुआत कर दी है, लगातार जो है संगठन में कार्य किया जा रहा है, उसी बीच में कलह जो है वो भी देखने को मिल रही है। जो है बीच में देखा जा रहा है गुटबाजी देखने को मिल रही है। किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, गुटबाजी तो आप कांग्रेस में हमेशा देखना चाहते हो, जब ना भी हो। अब ये जो संगठन का विस्तार हुआ है, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। इस कमरे में 10 लोग हैं, हम 10 के 10 फर्ज करो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और कांग्रेस 3 लोगों को पद दे सकती है, तो बाकी 7 को कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी कि काम तो हम भी कर रहे थे, हमें क्यों नहीं मिला। तो वो तो एक बड़ी ह्यूमन सी चीज है। बाकी लेकिन संगठन बनना शुरू हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये देख रहा था कि हर जिले में करीब करीब शायद 30-35 लोगों की एडजस्टमेंट है जो हुई है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरीज हो। तो आप सोचिए 32-33 हल्के हैं, जिले हैं पार्टी के हिसाब से, तो 1000 की तो आपकी रेडीमेड टीम तैयार हो जाती है जब संगठन हो। नहीं तो आपके पास सिर्फ टिकटार्थी रह जाते हैं और उन्हीं के भरोसे आप चलते रहते हैं। तो संगठन एक बहुत अनिवार्य कड़ी है किसी भी राजनीतिक दल के मजबूत बने रहने में, और वो हरियाणा में बननी शुरू होगी। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, केंद्रीय बजट जो है वो पेश हो गया है। लगातार कांग्रेस द्वारा भी ये बात बोली गई है कि कुछ भी जो है लोगों को नहीं मिला जिस प्रकार से उम्मीदें लगाई गई थी, और लगातार बीजेपी जो है उसकी तारीफों के जो है फूल बांध रही है। आप किस प्रकार देखते हैं? जो बीजेपी वाले तारीफों के पुल बांध रहे हैं ना, उनसे एक बार ये पूछ लो जी, आपने तारीफ तो कर दी, आपने कह दिया फ्यूचरिस्टिक बजट है, स्टेबिलिटी का बजट है, विकास का बजट है, उनसे 2 पॉइंट पूछ लो कि बताना जी 2 नए पॉइंट कौन से हैं इसमें। ये तो रटी रटाई तोते वाली लाइन होती है। हर व्यक्ति आज के दिन ये मानता है कि इस बजट में कुछ भी सरकार ने नया नहीं दिया है। कोई नई एलोकेशंस नहीं है, कोई नई योजना इसके अंदर सरकार नहीं लेके आ रही, रोजगार के लिए कुछ नहीं लेके आ रही, किसानों के लिए कुछ नहीं लेके आ रही,
मनरेगा का तो जो अब हाल होगा वो सबको पता ही है, धीरे धीरे उसको खत्म ही करना चाह रहे हैं। तो ये बजट रूटीन की कार्रवाई नहीं होती, ये वो था जिसमें किसी के लिए कुछ नया नहीं है। जैसे थे की स्थिति जो थी वो यूं की यूं चली आ रही है। नॉर्मल इन्फ्लेशन के हिसाब से कहीं 2% बढ़ गई एलोकेशन, कहीं 4% बढ़ गई, कहीं घट भी गई। इससे ज्यादा इस बजट में, इसीलिए इस बजट के ऊपर कोई चर्चा भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री एलिगेशन लगा रहे हैं कि बिना पढ़े ही बजट को जो है ट्वीट कर दिए जाते हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं कांग्रेस द्वारा। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने बजट पढ़ा है तो उनका बहुत बहुत आभार, लेकिन वो ये बता दें कि उस बजट में हरियाणा के लिए है क्या। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, जिनसे हमने खास बातचीत की है। क्या नाम शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, पंचकुला।